काफिरों की जुर्रत बढ़ती जा रही है। वो हमें कमजोर समझते हैं और ये भी कि हम हर चीज से बेखबर हैं। अब उन इकदामात की बात करते हैं जो इस वक्त करने बहुत ही जरूरी है। उस्मान साहब, हमें निकोला के सिपाहियों को उन सुरंगों में दाखिल होने से पहले रोकना होगा। हम अचानक हमले से उसके सिपाहियों को मारकर इस परेशानी से बच सकते हैं, क्योंकि अगर वो सुरंगों में दाखिल हो गए तो हमें बहुत सी जानों का नुकसान उठाना पड़ेगा, सोच से भी ज्यादा। सही कह रहे हैं बामसी साहब, उनको सऊद में दाखिल होने नहीं देना चाहिए। अगर हम लोग खुले मैदान में हमला करते हैं तो निकोला के फौजियों को काफी हद तक नुकसान पहुंचा सकते हैं। हमने कबीले में मौजूद गद्दार को तो मार दिया है, लेकिन निकोला की चालों से हमें होशियार रहना होगा। वो झूठी खबरें फैला सकता है। उस्मान साहब, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? क्या मैं अंदर आ सकता हूं हुजूर? आ जाओ। भाई, मलिक वापस आ गया है और वो आपसे मिलना चाहता है। ले आओ उसे। तो बोलो, क्या खबर लाए हो? हेलेन दुकान पर आई थी। वो कल हमला करेंगे। वक्त कम है। और वो ये कैसे करेंगे? उसके ज्यादातर सिपाही सुरंगों से दाखिल होंगे और कालानूस सोद के मरकजी दरवाजे से हमला करेगा। अगर तुम धोखा दे रहे हुए हमें तो कल पता चल जाएगा। उस्मान साहब, एक ऐसा झूठ जो सिर्फ कल तक कायम रहे बेकार है। गोक्तू, ले जाओ इसे। एक तरफ कालानूस, दूसरी जानिब निकोला। सुरंगों से और शहर के दरवाजों से। इतने मुख्तसर वक्त में हम सुरंगों का और शहर के दरवाजों का दिफा कैसे करेंगे उस्मान साहब? बामसी साहब, बाबा अर्तुरुल गाजी क्या कहा करते थे? वो कहते थे कि खेल जितना आसान होता है उसे तोड़ना उतना ही मुश्किल होता है, लेकिन ये जितना मुश्किल होता है उतना ही आसान होता है। ओह, तो खेल मुश्किल होगा।